वेलकम बैक। हर साल पाकिस्तान के अंदर हमें बताया जाता है कि गंदम का बहरान है। अब ये बहरान असली है या मसनूई है, इसके बारे में दो राय रह नहीं गई हैं। जाहिर सी बात है, मिस मैनेजमेंट है हुकूमतों की माँ पे कि गंदम सही वक्त पे ना ख़रीदते हैं, ना किसानों के साथ उस वक्त सही तरीके से मामला तय करते हैं। इस मुल्क के किसान गुज़श्ता 6 महीने से चीख चीख कर बता रहे थे कि गंदम का बहरान आने वाला है, और अब वो बहरान लगता है आन खड़ा हुआ है। हुकूमत ने जो है अब ये तय किया है कि 10 लाख गंदम जो टन गंदम है वो फौरी तौर पे वो दरामद की जाएगी। विफाक और सूबों को पॉलिसी के मुताबिक गंदम की खरीदारी में दुश्वारी का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है, जबकि पंजाब से 45 लाख टन जो गंदम है उसके गायब होने का इंकशाफ भी हुआ है। ज़राए का कहना है कि पंजाब से गंदम गायब होने का इंकशाफ आला सतह इजलास में हुआ। पंजाब के आला अफसर ने दूसरे सूबों को पूछा क्या गंदम आपके सूबों में आई है। दूसरे सूबों ने मामले से लालमी का इजहार करते हुए कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई होगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने रेट 3500 रुपये फ़ी मन मुकर्रर किया तो निजी सेक्टर ने महंगी होने पर नहीं खरीदी। पंजाब ने निजी सेक्टर को सहूलत देकर गंदम खरीदने का टास्क दिया था। निजी सेक्टर ने गंदम खरीदारी के लिए बैंक से कर्जे दिलवाने का मुतालबा किया था। सीजन के आगाज ही में सिंध और केपी में फी मन गंदम का रेट 4500 तक पहुंच गया है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने किसान से 2800 रुपये मन गंदम खरीद कर ज़ख़ीरा कर ली है। हमारे साथ मौजूद हैं नईम अशरफ भट्ट साहब, हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है अरबा न्यूज़ के। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आप काफ़ी अरसे से हमें बता रहे थे कि जी गंदम का ये बहरान आने वाला है। क्या हकीकत है इसके पीछे, ये किधर मिस मैनेजमेंट हुई है प्रिसाइसली? अगर हम आपसे पूछें कि किसकी ये कोताही है, किस डिपार्टमेंट की, किस इदारे की और किस वजारत की? जी बिल्कुल, ओवरऑल तो सारी हुकूमतें इसमें शामिल, ख़ास तौर पर जो दो सूबाई हुकूमतें गंदम प्रोड्यूस करती हैं, पंजाब और सिंध, और वफाक जिसका चेक होता है फूड सिक्योरिटी की वजारत, और इन सब का है। ख़ास तौर पर पहले पंजाब की बात करें तो उनका जो एक पॉलिसी बड़ी अजीब व गरीब उन्होंने बनाई। पिछले 2-3 साल से ही ऐसे चल रहा था, लेकिन इस दफ़ा कहा प्राइवेट सेक्टर जो है वो ख़रीदेगा, और 20 पता नहीं कितनी कंपनियां हैं। अब 300 अरब रुपए नॉर्मली इतनी ज़रूरत होती है गंदम की ख़रीदारी के लिए। पहले जो हुकूमत ख़रीदती थी, बैंक से कर्ज़ा भी लिया जाता था, वापसी भी हो जाती थी, गवर्नमेंट को ये आसान होता है, कर्ज़ा भी उसे मिल जाता है, वो ख़ुद भी खर्च सकते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर इतनी ज़्यादा रकम वो कहाँ से उनके पास आनी थी, कोई किसी ने ख़रीदी नहीं। फिर इसी तरह सिंध में ये हुआ कि उन्होंने कहा कि हम 8-9 लाख टन हमारी गंदम हुई, हम खुद खरीदेंगे। उधर उन्होंने खुद खरीदनी थी, वो भी नहीं खरीदी गई। फिर 6 लाख टन गंदम सिंध के वज़ीर आला ने खुद एडमिट किया कुछ रोज़ पहले मीटिंग में, कहा कि हमारे जो रिकॉर्ड में थी उसमें 6 लाख मिसिंग है, 6 लाख टन गंदम। ये वज़ीर आला खुद कह रहे हैं सिंध के। फिर पंजाब में 45 लाख टन का पता लगा। कुछ कहते हैं कि ये इन्होंने जो अनाउंसमेंट की थी पंजाब ने कि 2 करोड़ टन जो है उससे ज़ायद इस दफ़ा गंदम हुई, लेकिन वो एक्चुअली 1.5 करोड़ थी। कुछ ये कहते हैं, कुछ कहते हैं जी 45 लाख टन गायब हो गई, कहाँ चली गई। अच्छा 1.5 करोड़ भी मान लें और उनकी वही मान लें 8-9 लाख टन सिंध की, तो फिर भी ये तो बहुत काफ़ी थी। बाकी सूबों को तो इन्होंने ही देनी होती है, लेकिन हालात ये हैं कि अब पास्को से पहले ले रहे हैं, और पास्को वो इदारा है जिसको हुकूमत ख़त्म करने लगी है। वफाकी हुकूमत ने अनाउंस किया है कि पास्को को ख़त्म करना है। अब पास्को जो खुद वो प्रोड्यूस नहीं करता इस्लामाबाद, यहाँ ही पास्को, वो तो पंजाब या सिंध से लेती या इम्पोर्ट करती है, और वो उनसे अब पंजाब वाले और सिंध वाले ख़रीद रहे हैं और फिर इम्पोर्ट की तरफ जा रहे हैं। और अंदाज़ा लगाएं इस वक्त मार्केट जो रेट है, एक तरफ हम $1 जो है वो मांगते फिर रहे हैं, और दूसरी तरफ रेट ये है कि $275 जो है फ़ी टन जो है इस वक्त मार्केट का रेट है, जो अगर ये बाहर से मंगवाते हैं, और 350 या 400 समझ लें जब वो किराया वगैरह मिला के ये फ़ी टन बनेगा। और 10 लाख टन अगर यानी 1 मिलियन मंगवाते हैं तो 35 करोड़ से 40 करोड़ डॉलर जो हैं ये इनको तो बट साहब फिर वो हमसे लेवी शुरुआत है, लेवी लेंगे ना, फिर हमसे और टैक्स लेंगे, हमें पेट्रोल की कीमतों में से हमारी जेबों से पैसे निकालेंगे। लेकिन कोई जाहिर सी बात है, इतनी अच्छी गवर्नेंस हो रही है पंजाब के अंदर, कोई इंक्वायरी तो उठाई होगी उन्होंने कि भाई चेक करें क्यों हो रहा है। जी अल्लाह के हुक्म से कोई इंक्वायरी नहीं हुई। पिछले 2-3 साल में जो हुआ उसका भी कहा गया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि ये मामला इकट्ठे ज़रूर हो रहे हैं, और किसी ना किसी वक्त ये फाइलें जो हैं ये खुलनी हैं, क्योंकि इस दफ़ा तो हद हो गई कि सिर्फ 3 महीने हुए। इस वक्त तो हमें ये होना चाहिए था
کہ ہم ایکسپورٹ کرتے گندم، کہتے ہیں جی 3 مہینے ہماری بمپر کراپ ہوئی ہے، کٹائی کو ابھی اپریل مئی میں ہوئی ہے، تو اب ہم دوسرے ممالک، لیکن یہاں پر الٹ حساب ہے کہ گندم جو وافر ہوئی، ہم جب جی ٹی روڈ سارا ایسے گھومتے ہیں، پنڈی سے شروع ہوں تو سندھ تک جائیں تو گندم ہی گندم، جب اس کی فصل اگتی ہے تو نظر آتی ہے، لیکن وہ کہاں گئی کہ 3 مہینے بعد ہم اب ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور زر مبادلہ 35 کروڑ سے 40 کروڑ، اور پھر یہ شروعات ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی 9-10 مہینے پڑے ہیں اگلی فصل کو، یہ دوبارہ 2-4 مہینے بعد پھر انہوں نے درآمد کی طرف جانا ہے اور مزید یہ لیں گے، اور یہ کوئی پتہ لگے $1 ارب تک چلے گئے ہیں، اور وہ $1 ارب جو IMF سے ہم 1000 ان کی شرطیں مان کر اور بڑی منت سے ان سے لیتے ہیں، اور یہاں پر ہم $1 ارب اپنی فصل جو ناکے رگڑ گرا کے ہمیں $1 ارب کی وہ قسط آتی ہے۔ چلے جاتے جاتے اگر ہم آپ سے سیاسی خبریں نہیں لیں گے تو ہمیں بھی مزہ نہیں آئے گا، حکومت اور اپوزیشن کیا پکڑا ہے؟ کچھ کیا آپس میں کوئی بات چیت کا رستہ کھلا ہے آپس میں؟ جی ماریا، مذاکرات یا بات چیت، حکومت تو شاید انہیں اوورال بات کرتی، لیکن اس وقت پی ٹی آئی کا جو مین اپوزیشن ہے وہ ان کو اپنے پرسنل جو مسائل ہیں وہ زیادہ ہیں، اور خفیہ میٹنگز زیادہ کرتے ہیں اور اپنی اپنی بات کرتے ہیں۔ ایک خبر آپ کو یہ بتا دوں کہ پچھلے ماہ ایک تو ظاہری طور پہ شہباز شریف صاحب نے اپوزیشن کو کہا، پھر رانا ثناء اللہ ملے پی ٹی آئی کے لوگوں کو، ایک اور آفر بھی آئی جو کہ ایک باثر وفاقی وزیر نے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہی پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز تھے ان کے پاس جا کر کہا کہ میں آپ سے میٹنگ کرنا چاہتا ہوں، تو آئیں بات کرتے ہیں۔ تو وہ اب آج تک کسی کو نہیں اس خبر کا پتہ، وہ اوپن آفر تھی اور وہ بیرون ملک جا رہے تھے، اس سے پہلے انہوں نے کہا اور کہا میں واپس آ کے آپ سے اس پہ بات کروں گا، لیکن ہوا یہ کہ انہی وزیر صاحب کو پہلے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا خفیہ طور پہ ملے، ان سے بات کی کہ کوئی کیسز وغیرہ ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ڈیل ہوئی تو پتہ چلا کہ اڈیالہ کے باہر جو اب کارکن آتے تھے تھوڑے بہت ان کو منع کیا گیا پہلے، پھر وہ جو فیملی کے لوگ تھے وہ بھی آنا بند ہو گئے، اور کوئی کیسز کی باتیں تھیں، کچھ اور ملاقاتیں بھی اسی طرح وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کی، پھر گوہر صاحب کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ ہوئی، تو اوورال اپنی اپنی بات کی جا رہی ہے، لیکن جو ان کا منشور ہے جو کہتے ہیں جی رہائی فورس خان صاحب کی رہائی کے لیے مین ان کا ایجنڈا یا اور مسائل، اب یہ گندم یا یہ پیٹرول ان کو ہی لینے، یہ اپوزیشن کا کام ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، اپوزیشن کے کرنے کے کام ہے۔ بہت شکریہ، بہت ہمارے ساتھ موجود تھے نعیم اشرف بٹ صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولے گا، خیال رکھیے، خدا